हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी में टीचर वैकेंसी बहुत साल से नहीं आ रही है, स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं और टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। ऐसे में एक नई टीचर वैकेंसी आ रही है। देखेंगे कि कौन सी टीचर वैकेंसी है ये। इसमें जो पोस्ट है वो 10,000 के करीब में है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें बीएड छात्र अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, बीटीसी भी क्या एलिजिबल होंगे और टेट चाहिए या नहीं। चलिए देखते हैं हम एक एक करके कि ये किस टीचर वैकेंसी की बात हो रही है। ये जो टीचर वैकेंसी की बात हो रही है, इस वैकेंसी की आप बहुत साल से इंतजार कर रहे थे। ये वैकेंसी है एलटी ग्रेड की, जीआईसी की। चलिए देखते हैं इसमें क्या निकला है। इसके लिए जीआईसी में शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता हटी। आपको पता है ये जो प्रॉब्लम है एलिजिबिलिटी वाला, मतलब कि अर्हता वाला जो प्रॉब्लम है, इसी के लिए ये मामला इतने दिन से फंसा हुआ था, क्योंकि इसमें कोई ना कोई केस हो ही जाता था। 5 से 6 साल हो गए इसकी वैकेंसी नहीं आई। अब ये जो समकक्ष अर्हता है वो हटा दिया गया है। ऐसा मानना है कि ऐसा करने से जो विवाद है वो नहीं होगा और जो टीचर वैकेंसी है इसका रास्ता पूरा साफ हो गया है। चलिए देखते हैं इसमें क्या निकला है न्यूज़पेपर में। राजकीय इंटर कॉलेजों में आपको पता है ये गवर्नमेंट जॉब होता है। राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता, सहायक अध्यापक मतलब वही एलटी ग्रेड वाला है, और प्रवक्ता भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता का विवाद जो है वो सुलझ गया है। अब अर्हता से समकक्षता हटा दी गई है। शिक्षा निदेशालय ने अर्हता विवाद को सुलझाते हुए उसे स्वीकृत के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा चयन आयोग, इसका एग्ज़ाम जो होता है वो यूपीपीएससी के द्वारा कराया जाता है, को इनको भेज दिया है। फिर स्वीकृत के बाद क्या है, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही यूपीपीएससी के द्वारा ये स्वीकृति मिल जाता है, तुरंत क्या होगी, ये टीचर वैकेंसी जो है इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं इसमें और क्या है। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के करीब 7,000 पद रिक्त हैं, जिसका अधिसूचना क्या किया था, भेजा गया था। ये पहले की बात है, साल 2 साल पहले की बात है कि 7,000 जो पद थे रिक्त थे। लेकिन इस टाइम पे वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में क्या है, और भी पद रिक्त हैं। अप्रॉक्स 10,000 जो है इनकी उम्मीद है इतने पद की। फिर है भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय ने यूपीपीएससी को अधिसूचना भेजा गया था। यूपीपीएससी ने शिक्षा निदेशालय को शिक्षक की समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने को कहा था, क्योंकि इसी को लेकर हमेशा मामला जो कोर्ट में पहुंच जाता था, जैसे वैकेंसी आती नहीं थी। समकक्ष अर्हता को लेकर कई बार विवाद हो चुका था। ऐसे मामले हाई कोर्ट तक पहुंच चुके थे। पदों की सापेक्ष अर्हता का निर्धारण विभाग करता है। भर्ती के बाद अर्हता का विवाद कोर्ट गया तो क्या हुआ, आयोग को जवाब देना मुश्किल हो जाता था। इसलिए आयोग ने 2021 में हुई भर्ती के बाद से आए अधिसूचना को लौटा दिया। उसके बाद से यह मामला शासन और निदेशालय के बीच लंबित था। इस मामले को लेकर कई दौर बैठक भी हुई। बहुत सालों से ये सब कुछ मामला चल रहा था। लेकिन अब यही है मेन कि जो समकक्ष अर्हता है उसको हटा दिया गया है। और अपर निदेशक राजकीय अजय द्विवेदी ने बताया कि विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों की डिग्री शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होगी। मतलब कि इसमें आपको पता है कि इसमें जो वैकेंसी होगी वो टीजीटी और पीजीटी की होगी। और किसकी है, मतलब वही है सहायक अध्यापक और प्रवक्ता, एलटी ग्रेड जिसे कह सकते हैं। और इसमें आपको पता है बीएड वाले एलिजिबल होते हैं, बीटीसी वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। इसमें बीएड वाले एलिजिबल होते हैं और पीजीटी में जो भी स्टूडेंट पीजी किया हुआ है वो एलिजिबल होता है। लेकिन समकक्ष अर्हता जो है वो हटाया गया है, तो इसके बाद हो सकता है कुछ इसमें चेंजिंग हो। अगर इसमें बीएड मांगने लगेगा तो ये जो बीटीसी वाले हैं इसमें भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और इसमें टेट की कोई अनिवार्यता नहीं है। इसमें टेट पास होना कोई कुछ भी अनिवार्य नहीं है, मतलब टेट नहीं लगता इसमें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। और इसकी जो सैलरी होती है अप्रॉक्स 60,000 के करीब होती है। इसके अलावा विषयवार पद, और हाँ एक चीज़ और होता है इसमें, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है टीजीटी के लिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। इसमें वही है, अर्हता स्पष्ट रहेगी। अब की बार वो जो अर्हता है वो स्पष्ट रहेगा, क्योंकि कहीं कहीं देता है कि आप बीए किए हैं या बीएससी किए हैं, 2 साल चाहिए 3 साल चाहिए, ये वाला मामला स्पष्ट रहेगा। उन्होंने बताया कि अब पद की सापेक्ष अर्हता स्पष्ट कर दी गई है, इसलिए विवाद नहीं होगा। अर्हता किससे समकक्षता हट गया है। इसके बाद क्या है, यूपीपीएससी से उसकी स्वीकृति का इंतजार है। स्वीकृति मिलने के बाद अधिसूचना भेज दिया। जैसे ही स्वीकृति मिलती है अधिसूचना भेज दिया जाएगा। अप्रॉक्स मतलब कि जो अक्टूबर है इसके एंड में स्वीकृति अगर मिल जाती है तो अधिसूचना भेज दिया जाएगा। फिर नवंबर या दिसंबर तक ऑनलाइन करने के लिए आपको डेट मिल जाएगा। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो नेक्स्ट ईयर होगा, 2025 में एग्ज़ाम होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।